हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पीएन जंक्शन पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर का सेकंड पार्ट। आशा करते हैं कि आप लोग फर्स्ट पार्ट सेमीकंडक्टर देख चुके होंगे। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाएं और मेरे चैनल पर वो सब्जेक्ट अवेलेबल है, वो चैप्टर अवेलेबल है, आप सभी उसे देख लें ताकि आपको पीएन जंक्शन काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलते हैं पीएन जंक्शन की ओर। तो पीएन जंक्शन हम पहले समझेंगे कि पीएन जंक्शन है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सुटेबली ज्वाइंट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। यानी कि हमको क्या समझ में आ रहा है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्पेशल तरीके से ज्वाइन करते हैं तो जो जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। लास्ट क्लास में ही हम आप लोग को बता चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो दोनों एक तरीके का अशुद्धि है। अशुद्धि ऐड करने के बाद सेमीकंडक्टर में ये फॉर्मेशन हो रहा है पी टाइप और एन टाइप। एक होता है एक्सेप्टर अशुद्धि और एक होता है डोनर अशुद्धि। ये सारा चीज़ लास्ट क्लास में हो चुका है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, पीएन जंक्शन में जब पी टाइप मटेरियल को या पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ एक स्पेसिफिक तरीके से जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन या अर्धचालक डायोड का निर्माण होता है। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड भी बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल है, जिस साइड आपको लाइन दिख रहा है ये क्या है, कैथोड साइड है, और जहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये क्या है, आपका एनोड साइड है। ठीक है, जो इक्विपमेंट आपका आता है, कंपोनेंट जो आता है, जिधर आपका वाइट स्ट्रिप रहता है या किसी भी कलर का स्ट्रिप रहता है, जनरली मैंने ग्रे कलर का देखा है और वाइट कलर, तो उस साइड को हम क्या कहते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जिस साइड नहीं रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड साइड बोलते हैं। तो ये एक पहचानने का तरीका है जो कंपोनेंट आता है उसको। तो पीएन जंक्शन को हम समझें कि पीएन जंक्शन क्या है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में जा रहे हैं, पीएन जंक्शन विदाउट बाइसिंग। विदाउट बाइसिंग का मतलब है कि पीएन जंक्शन की ऐसी अवस्था जब कोई एक्सटर्नल सोर्स या कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स उससे कनेक्टेड नहीं हो, यानी कि वो बस ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, दैट्स इट। उसके साथ कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ताकि वो सर्किट को कंप्लीट कर सके। जस्ट एक पीएन जंक्शन बना हुआ है और विदाउट बाइसिंग है, उसको अभी तक कोई एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जोड़ा गया है। तब पीएन जंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है एट द इंस्टेंट ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर द जंक्शन इन द एन रीजन begins to diffuse across p region। तो क्या कह रहा है कि पीएन जंक्शन में एक साइड क्या है, p है, p टाइप सेमीकंडक्टर है, और एक साइड क्या है, n सेमीकंडक्टर है। तो p साइड में क्या है, मेरा होल्स है, और n टाइप सेमीकंडक्टर में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या रहा है कि पीएन जंक्शन विदाउट बाइसिंग क्या होगा कि p टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसे कनेक्ट किया गया है और जो बीच में जंक्शन बन रहा है, तो जंक्शन के किनारे, जंक्शन के पास पी टाइप का जो होल्स है वो क्या चाहेगा कि उस जंक्शन को पार करके हम एन साइड के साइड चले जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के पास चले जाए। और जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है एन साइड में वो चाहेगा कि हम जो आपका जंक्शन है उसको पार करके पी साइड के साइड चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों क्या होगा, आपस में डिफ्यूज हो जाएगा। आपस में क्या होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है, आपस में वो दोनों क्या होगा, डिफ्यूज होगा। द रिजल्ट इज दैट एन रीजन लूजेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज डिफ्यूज इनटू जंक्शन। दिस क्रिएट्स लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा। चलिए हम फिगर से समझते हैं इस चीज़ को। इसी फिगर में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पूरा आपका पी टाइप है, ये डिप्लीशन लेयर अभी भूल जाइए। यहाँ पे क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे पी टाइप में क्या है, प्लस चार्जेज है, ढेर सारा होल्स है आपका, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है।
अब क्या कह रहा है कि विदाउट बाइसिंग, जब हम कोई बैटरी नहीं कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा। तो जब यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो जो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, जंक्शन। जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का सेमीकंडक्टर आके यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जंक्शन के पास जितने होल्स हैं, ये होल्स हैं, वो क्या करना चाहेंगे, ये जंक्शन को पार करके, इस जंक्शन को पार करके वो क्या करना चाहेंगे, एन टाइप के साइड जाना चाहेंगे। और उसी तरीके से जंक्शन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करना चाहेंगे, वो पी साइड की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होता है प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के जोन में चले जाएंगे। एन टाइप का कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी साइड चला जाएगा और पी साइड का कुछ होल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एन साइड की तरफ। ठीक है, तो एक दूसरे के साइड जा करके वो प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट फिगर में कि क्या होता है। तो जब एन सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी साइड चला गया है तो यहाँ पर देखेंगे ये प्लस चार्ज जो दिख रहा है, यहाँ पे, वहाँ पे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए इस साइड, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पे जब आ गए इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज क्रिएट हो जा रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है प्लस चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन्स अपना जगह छोड़ करके चले गए और जा करके होल के साथ वहाँ पे जा करके मिल गए, न्यूट्रलाइज हो गए प्लस माइनस, तो यहाँ पर अब उसके नेगेटिव चार्ज के या इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस में किस टाइप का चार्ज क्रिएट हो रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे जंक्शन के पास इन साइड में किस टाइप का चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। किसके कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कमी के कारण, उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो अपना स्थान, अपना एन टाइप का साइड छोड़ करके पी टाइप के साइड चले गए। ठीक है, उसी तरीके से हम देखेंगे एन टाइप के साइड, सॉरी पी टाइप के साइड, ये पूरा आपका पी साइड था। ठीक है, तो पी साइड में यहाँ पे भी क्या था, होल्स था, लेकिन कुछ होल्स क्या हुए, ट्रांसफ़र हो गए एन साइड की तरफ। जब वो ट्रांसफ़र हो गए एन साइड की तरफ और जा करके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल करके न्यूट्रलाइज हो गए, ऊपर में हम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स के कमी के कारण किस टाइप का चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि ये एक बैरियर की तरह बन गया, ये पूरा एक लेयर बन गया प्लस माइनस चार्ज का, एक बैरियर की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो क्या करेगा, इधर के प्लस चार्ज को रिपेल करेगा मतलब प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, वो इस साइड के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये एक बैरियर जो हो गया, ये फिक्स्ड बैरियर हो गया। ठीक है, अब ना ये होल्स को इधर आने देगा ये प्लस चार्ज। ठीक है, ये प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज जो है अब इस प्लस चार्ज को ना इधर आने देगा और ना ये नेगेटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को इधर आने देगा। मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, एक डिप्लीशन लेयर तैयार होता है, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन गया जो कि एक बैरियर की तरह, बैरियर मतलब बाधा की तरह काम कर रहे हैं कि फर्दर पी टाइप का जो पी की तरफ जो होल्स है और एन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं, डिफ्यूज़ नहीं हो। ठीक है, फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं हो। ठीक है, तो एक बैरियर की तरह ये काम कर रहे हैं, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जो कि फर्दर रिकॉम्बिनेशन होने से वो रोक रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिकॉम्बाइन होने से रोक रहे हैं।
ठीक है, ये भी चीज़ हम समझा दिए कि ये नेगेटिव चार्ज जो है, इधर के नेगेटिव चार्ज को एक समान का चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है पॉजिटिव चार्ज के कमी के कारण, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, मतलब कि प्रतिकर्षित कर रहा है। और यहाँ का जो प्लस चार्ज है, यहाँ का जो प्लस चार्ज है, पी टाइप के प्लस चार्ज को, होल्स को ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये एक तरीके से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है ना, जो कि एक बैरियर की तरह काम कर रहा है कि फर्दर जो है पी और एन का इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइंड नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, वही सेम चीज़ लिखे हैं हम, देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग। ठीक है, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर ऑफ टिपिकल बैरियर पोटेंशियल। तो किस किस फैक्टर पे ये काम करता, डिपेंड करता है ये आपका बैरियर पोटेंशियल जो है। एक तो किस मटेरियल से आपका बना हुआ है, मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये आपका बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको आगे चल के मिलेगा, उसमें इसका काफ़ी इस्तेमाल है, तो इस डेटा को आप लोग याद रखिएगा कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। अब चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपका बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मतलब कि जब हम पीएन जंक्शन में कोई बैटरी ऐड किए हुए हैं तब, ठीक है, जब एक्सटर्नल सोर्स हम दे रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो बाइसिंग आपका दो प्रकार का होता है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होता है और एक होता है आपका रिवर्स बाइसिंग। पहले हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग है आपका व्हेन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू जंक्शन इन सच ए डायरेक्शन दैट इट कैंसिल द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ठीक है, तो क्या देखना है कि जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जंक्शन में इस तरीके से कि ये पोटेंशियल बैरियर को क्या करे, कैंसिल करे, मतलब कि उसको ख़त्म करे, पोटेंशियल बैरियर को वो क्या करे, ख़त्म करे, और करंट के फ्लो को अलाउ करे, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि ऐसा बाइसिंग या ऐसा एक्सटर्नल डीसी वोल्ट इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं कि जंक्शन में जो बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है, जो एक दीवार की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट को नहीं होने दे रहा है, ठीक है, तो उसे जो ख़त्म करे, मतलब कि उसे जो कैंसिल कर दे और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को होने दे। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए क्या चाहिए, खाली रास्ता चाहिए, यानी वो बैरियर पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एक आसान पाथ मिले और वो फ्लो कर सके। तो फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, वो बैरियर पोटेंशियल मेरा पूरे तरीके से ब्रेक हो जाए। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग बाइसिंग करते हैं या डीसी वोल्टेज सोर्स देते हैं कि जो आपका जो बैरियर पोटेंशियल है या बैरियर जो है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और करंट को फ्लो होने के लिए वो अलाउ कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस फिगर के से कि किस तरीके से बैरियर पोटेंशियल और किस तरीके से बाइसिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सेमीकंडक्टर है, एक साइड पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक साइड क्या है मेरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर विदाउट बाइसिंग हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या एक है क्रिएटेड, बैरियर पोटेंशियल है ना, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है जो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। और बैरियर पोटेंशियल भी हम देखें कि सिलिकॉन का जो होता है 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बड़ा जो टर्मिनल आपको दिख रहा है वो होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है,
एक्चुअली यहाँ पे सेल है, ये बैटरी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से, और नेगेटिव टर्मिनल जब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो किस टाइप का बाइसिंग का निर्माण होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग का, ठीक है। मतलब सेम पोलैरिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो फॉरवर्ड बाइसिंग का निर्माण होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या होता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो क्या होगा कि ये प्लस चार्ज, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे क्या है, होल्स, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। यहाँ से तो क्या कर रहा था, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब रिपेल कर रहा है, ठीक है। समान चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, सेम पोलैरिटी है तो एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित नहीं कर रहा है। तो जब ये इधर रिपेल कर रहा है और इधर से पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड से रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि बैरियर पोटेंशियल दोनों तरफ के फोर्स से वो क्या होगा, छोटा होते जाएगा, मतलब नैरो होते जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये बैरियर पोटेंशियल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये बैरियर पोटेंशियल टोटली कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसके फोर्स के कारण क्या होगा, होल्स जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज को भर देगा। इधर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा और ये प्लस चार्ज को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये बैरियर पोटेंशियल जो है ये पूरे तरीके से डिप्लीट हो जाएगा, मतलब कि नैरो हो जाएगा। नैरो होने के साथ ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट इसको मिल जाएगा, मतलब एक कंप्लीट पाथ मिल जाएगा करंट को फ्लो होने के लिए। तो करंट फिर किधर से किधर फ्लो होने लगेगा, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल जो है, डिप्लीशन लेयर जो है आपका एक्चुअली वो क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड में क्या हो रहा है कि आपका जो बैरियर है या आपका नैरो डिप्लीशन लेयर रीजन जो है, डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि करंट जो है आसानी से फ्लो हो पा रहा है। और फॉरवर्ड में क्या हो रहा है कि लो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। नीचे एरो दिए, इसका मतलब क्या है, लो, मतलब रेजिस्टेंस जो पाथ में सर्किट में लो उसको महसूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल जो पहले हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, चूँकि अब जब ये ख़त्म हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण, तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और करंट आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, व्हेन द external DC voltage applied to junction is in such a direction that potential barrier is increased। मतलब इस तरीके से हम लोग DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि आपका जो पोटेंशियल बैरियर है या आपका ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसको क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर जब इंक्रीज करे तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे। और जब ये आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस आपको ये करेगा, ऑफर करेगा सर्किट में, और करंट को ये क्या करेगा, फ्लो नहीं होने देगा। करंट को ये क्या करेगा, फ्लो नहीं होने देगा। यहाँ पे देखिए इसके कनेक्शन से हम लोग समझेंगे। जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब कि नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड हो, अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो उस टाइप के बाइसिंग को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बाइसिंग कहते हैं, ठीक है। उस टाइप के बाइसिंग को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो डिप्लीशन लेयर है धीरे धीरे ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा रिवर्स बाइसिंग के कारण। इस कारण क्या होगा कि ये डिप्लीशन लेयर और भी मोटा हो जाएगा, ठीक है, वाइड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेयर मोटा होने के कारण क्या होगा, करंट को ये फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या किसी तरीके से एनी हाउ यहाँ पे क्या होता है कि पी टाइप में भी कुछ माइनर इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर जिसको बोलते हैं,
ठीक है। और एन में भी कुछ पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी। तो वो क्या करेंगे, इस साइड में जो कुछ बहुत माइनर, ठीक है, इधर इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज हैं और इस साइड जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं, वो क्या करेंगे, करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, जो कि बहुत कम रहता है, माइक्रो एम्पियर का रेंज रहता है जो लीकेज करंट होता है, या मैन्योरिटी कैरियर के कारण जो करंट होता है, बहुत लीकेज रहता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स बायस को भी तोड़ा जा सकता है, यानी रिवर्स बायस में भी डिप्लेशन लेयर को ख़त्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कब, जब बैरियर पोटेंशियल, जो रिवर्स डायरेक्शन में बैरियर पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा जब हम पोटेंशियल हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे या ईएमएफ देंगे, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब हम देंगे, तो क्या होगा, ये बैरियर पोटेंशियल तब जा कर के ये ब्रेक होता है, ठीक है। लेकिन आइडियली जब हम लोग रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो ये क्या करता है, करंट फ्लो नहीं होने देता है, डिप्लीशन लेयर और क्या होता है, वाइड होते जाता है। इसमें ठीक विपरीत होता है फॉरवर्ड बाइसिंग से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। तो उसके पहले दो टर्म हम जानेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है और नी वोल्टेज क्या है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पहले समझेंगे। इट इज़ द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक डाउन विथ सडन राइज इन रिवर्स करेंट, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे। ये आपका वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, करंट है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट जैसे जैसे रिवर्स इस साइड है आपका और फॉरवर्ड इस साइड है, मतलब जब आपका वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इस साइड, इस ये रीज़न आपका फॉरवर्ड बायस है। और इस साइड, जिस साइड आपका वोल्टेज का जो आप पोटेंशियल दे रहे हैं वो नेगेटिव है, यानी अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड है, तो ये रीज़न आपका रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि बहुत माइनर करंट फ्लो होगा। हम बताएं ना कि बहुत लीकेज करंट फ्लो होगा, किसके कारण, माइनर जो आपका कैरियर है उसके कारण बहुत कम करंट फ्लो होगा, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में। लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज क्रॉस करेगा VBD, ये वोल्टेज जो है यहाँ पे, जैसे ही वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज जो है, जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज क्रॉस करेगा तो करंट क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो आपका डिप्लेशन लेयर है वो टोटली ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब कंप्लीट पाथ बन गया, इलेक्ट्रॉन जो करंट है आपका ईजिली फ्लो होने लगा। आईडी आपका डायोड करंट है और ये डायोड वोल्टेज है, मतलब जो आप वोल्टेज आप दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है कि रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में वो वोल्टेज जहाँ से हम सोर्स वोल्टेज जहाँ इंक्रीज़ हो जा रहा है उस वोल्टेज से, तो करंट क्या हो रहा है, अचानक से फ्लो होने लग रहा है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ करंट अचानक से फ्लो होने लग रहा है, क्योंकि जब हम ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा डिप्लेशन लेयर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, और करंट के को फ्लो होने के लिए एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जा रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड में एक टर्म हम लोग समझेंगे, नी वोल्टेज। इट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। तो फॉरवर्ड रीजन में भी हम समझेंगे कि फॉरवर्ड में भी हम क्या बताए थे कि सिलिकॉन का भी एक बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन का कितना है 0.7 और जर्मेनियम का कितना वोल्ट है 0.3 वोल्ट। मतलब जो आप यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड वाले में, मान लीजिए कि ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन से ये सेमीकंडक्टर बना हुआ है, तो जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल जब आप 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा तभी ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में ये डिप्लीशन लेयर कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और करंट आपका फ्लो होने लगेगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, जो ईएमएफ हम लोग दे रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं सोर्स वोल्टेज, वो 0.7 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और 0.7 से जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये बैरियर पोटेंशियल जो है या डिप्लीशन लेयर जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया। दूसरा चीज़ क्या है कि जब तक हम 0.7 वोल्ट नहीं दिए हुए, इससे ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो होगा, किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा,
ठीक है, जो कि बहुत माइक्रो एम्पियर में होता है। तो उसी चीज़ को हम ग्राफ में समझे हैं कि जैसे देखिए सिलिकॉन का ही हम बनाए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक की वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही वोल्टेज मेरा कुछ ये पहले ही कर दिया है, शायद जर्मेनियम ही है, तो जर्मेनियम का ही हम देखेंगे यहाँ पे। जर्मेनियम में जैसे ही 0.3 से ज़्यादा हो रहा है आपका वोल्टेज, तो करंट अचानक से इंक्रीज़ होने लग रहा है। मतलब 0.3 जो उसका बैरियर पोटेंशियल है, उससे जैसे ही सप्लाई वोल्टेज मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो करंट क्या हो रहा है, अचानक से इंक्रीज़ होने लग रहा है। मतलब कि करंट को फ्लो होने के लिए एक शॉर्ट पाथ मिल जा रहा है। आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो कम्प्लीटली क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डायोड। हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह हमें पूछते रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपका पूरा नॉलेज बताता है कि आप क्या सीख रहे हैं, तो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए VI कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायोड का। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक